नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1600 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 8 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 19,900 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। उम्मीदवार की आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल होनी चाहिए। वही रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। बाड़मेर जिले में घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मंगल गीत गाए जा रहे थे, तभी एक एक करके 3 एलजीपी सिलेंडरों में विस्फोट हो गया। हड़कंप मच गया। जैसे तैसे लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागे। बावजूद इसके 6 लोग झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि चाय बन रही थी, तभी गैस लीक होने से आग लगी और देखते ही देखते पूरे घर को लपटों ने आगोश में ले लिया। घर में रखे 4 लाख कैश गहने तक जल गए। आसपास के 3 और घरों को भी आग ने चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार साइयों का तला नेत्राड़ गांव के रहने वाले बाबूलाल की बेटियों मल्ली और मांगी की 13 मई को शादी है। शादी के प्रोग्राम शुरू हो गए थे। महिलाओं का संगीत प्रोग्राम चल रहा था। मेहमानों के लिए पीछे छपरे के नीचे चाय बन रही थी। इसी दौरान सिलेंडर से गैस लीक होने लगी और आग अचानक लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर के अंदर रखा शादी का सामान, सोने चांदी के आभूषण और करीब 4 लाख रुपए कैश जलकर राख हो गए। जयपुर में एक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ रुपए मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला को 5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। महिला बिजनेसमैन से 40 लाख रुपए पहले वसूल चुकी है। मामला भट्टा बस्ती थाना इलाके का है। यहाँ एक 75 साल के बिजनेसमैन ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। सीआई विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित ने सबूतों के साथ बताया कि 56 वर्षीय निशा शर्मा उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। बताया कि निशा अब तक पीड़ित से 40 लाख रुपए ले चुकी है। 1 करोड़ रुपए की और डिमांड कर रही है। परेशान होकर पीड़ित ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। जांच में सामने आया कि पीड़ित और महिला एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। इसका फायदा उठाकर महिला उससे पैसा लूट रही है। रेप के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसा लेती जा रही है। हज 2023 के मुकद्दस सफर 21 मई से शुरू होगा। हज के लिए 3 साल बाद पुणे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री उड़ान भरेंगे। राज्य के कुल 6000 यात्री 27 उड़ानों से सऊदी अरब पहुंचेंगे। 21 से 28 मई तक रोजाना 1, 28 मई से लेकर 6 जून तक 2-2 उड़ानों के जरिए राजस्थान के हज यात्री मदीने के लिए सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। हर फ्लाइट में 249 यात्री सफर करेंगे। सफर के 3 दिन पहले हाजियों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हर यात्री की मदद के लिए कमेटी के अधिकारी कार्मिक हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इस बार राज्य के यात्री सीधे मक्का न जाकर मदीना जाएंगे, कारण कि यात्रा के पहले फेज में राजस्थान को लिया गया है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी शेख निजामुद्दीन ने बताया कि हाजियों को पूरे सफर में कोई परेशानी न हो, इसके लिए अलग अलग प्रशिक्षण शिविरों में जियारत के तौर तरीकों सहित अन्य अहम जानकारियां मुहैया करवाई जाएंगी। जोधपुर जिले के फलौदी पुलिस ने नाबालिग बच्ची से गैंगरेप और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर डीएसपी फलौदी रामकरण सिंह मलिंडा ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित छिप्पा और खींवराज मेघवाल मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे थे। 6 अप्रैल 2023 को नाबालिग बच्चे की मां ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके बेटे के साथ जुलाई 2022 में आरोपी रोहित छिप्पा और खींवराज मेघवाल ने सामूहिक बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मुखबिरी तंत्र के माध्यम से वारदात में दोनों आरोपियों को पोक्सो और आईटी एक्ट समेत अन्य धारा में गिरफ्तार किया है। अजमेर सेंट्रल जेल में वीसी हॉल में अश्रुओं का सैलाब आ गया। एक बंदी अपनी मां की पार्थिव देह देखकर फूट फूट कर रोया। बंदी को रोता देखकर जेल अधिकारी व जेल प्रहरी की भी आंखें झलक उठी। अजमेर सेंट्रल जेल प्रशासन ने एक बंदी की मां का निधन होने पर वीडियो कॉलिंग तकनीक के माध्यम से पार्थिव देह के
दर्शन करवाने का फैसला किया। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि जेल में निरुद्ध सजायाफ्ता बंदी घनश्याम सैन ने जेल के पीसीओ बूथ से बात की तो पता चला कि उसकी मां नंदू देवी की मृत्यु हो गई है। बंदी ने जेल प्रशासन को अवगत करवाया। उसकी परेशानी को गंभीरता से लेते हुए जेल से बंदी घनश्याम के परिजन से ई मुलाकात के आदेश दिए। इसमें वीडियो कॉलिंग के जरिए बंदी को अपनी मां की अंतिम यात्रा के दर्शन करवाए गए। मां की पार्थिव देह देखकर घनश्याम की अश्रुधारा बह निकली। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल गमगीन हो गया। यह माहौल जेल स्टाफ की आंखें भी नम हो गई। बंदी घनश्याम कानूनी प्रक्रिया के अभाव में मां की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सका, लेकिन जेल प्रशासन के प्रयास से वह वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम दर्शन कर सका। राजस्थान के युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल भर्ती परीक्षा में शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार को 15 मई को जयपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। ऐसे में शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार जयपुर के राजस्थान वानिकी और वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान में सुबह 10 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले साल नवंबर में 148 पदों के लिए वनपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के 5,59,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बोर्ड ने इस साल 13 से 17 फरवरी तक शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया था। वहीं अब फिजिकल टेस्ट क्लियर कर चुके 335 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। बाड़मेर जिले में शादी प्रोग्राम से कार में सवार 3 युवक घर लौट रहे थे। बीच रास्ते में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बिजराड़ मीरे का तला गांव की है। घायलों को चौटन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सूचना पर बिजराड़ पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार मोटाराम, झुंझाराम, पन्नाराम निवासी रणाताली, भुजारिया तीनों कार में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होकर चौटन से कैलानौर जा रहे थे। मीरे का तला गांव के पास कार अनियंत्रित होकर 2 से 3 बार पलट गई। इससे कार में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने मोटाराम को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। 13वीं बटालियन आरएसी जेल सुरक्षा जयपुर में कांस्टेबल सामान्य की भर्ती वर्ष 2021 में पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों में से रिक्त रहे 46 पदों के लिए गठित चयन बोर्ड द्वारा 46 कांस्टेबल सामान्य की चयन सूची जारी की गई है। 13वीं बटालियन आरएसी जयपुर के कमांडेंट लक्ष्मण दास ने बताया कि रिव्यू चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन सूची में अंकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अपने समस्त मूल दस्तावेज तथा उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित 2-2 प्रतियों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध नामों की सूची के सम्मुख अंकितानुसार तिथि 29 व 30 मई को सुबह 7 बजे 13वीं बटालियन आरएसी रामगढ़ रोड चौनपुरा जयपुर में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। बीकानेर जिले के सेरूना थाना क्षेत्र के गांव गोपालसर गांव में चोर एक घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए। वारदात के समय घर के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह उठे तो घर के ताले टूटे देख होश उड़ गए। घटना गोपालसर निवासी सत्तूराम बुढ़िया के घर पर हुई। परिवार के मुखिया बेटे के खेत पर गए हुए थे। वारदात वाली रात घर पर महिलाएं ही थी। सभी रात को खाना खाकर सो गए। सुबह उठे तो घर के दरवाजे खुले थे, साथ ही कमरों के ताले टूटे हुए थे। कमरों से संदूक आदि भी गायब थे। खोजा तो संदूक घर के बाहर पड़ी मिली, लेकिन उसमें रखे हुए घर की 5 महिलाओं के आभूषण और नकदी रुपए गायब थे। चोर करीब 25 से 30 लाख का माल बटोर ले गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद सैरूना पुलिस मौके पर पहुंची। श्री डूंगरगढ़ सीओ दिनेश कुमार, सैरूना थाना अधिकारी रामचंद्र ढाका ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया।